आपने अब तक सोना, हीरा और कीमती धातुओं की तस्करी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कीड़ा भी है जिसकी कीमत लाखों रुपए तक लगती है? एक ऐसा कीड़ा जो दिखने में किसी योद्धा की तरह लगता है, जिसके सिर पर सींग है और शरीर चमकदार कवच से ढका हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कीड़ा जो पेड़ों और मिट्टी में छिपा रहता है, दुनिया भर में करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकता है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैग बीटल की, एक ऐसा कीड़ा जिसे देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस कीड़े पर कई देशों ने प्रतिबंध क्यों लगा रखा है और फिर भी लोग इससे करोड़ों की कमाई कैसे कर रहे हैं? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। स्टैग बीटल की पहचान। स्टैग बीटल की लगभग 1200 से अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से यूरोप, जापान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में मिलता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इसके सींग जैसे जबड़े, मैंडिबल्स, जो नर मेल बीटल में बहुत बड़े होते हैं। नर बीटल अपने इन्हीं जबड़ों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए करते हैं, जैसे हिरण अपने सींग से लड़ते हैं। वयस्क एडल्ट स्टैग बीटल गर्मियों में बाहर आते हैं और आमतौर पर पेड़ों के आसपास उड़ते दिखते हैं। ये दिखने में भले ही डरावने लगते हों, लेकिन असल में ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। प्राचीन मान्यताएं और रहस्य। जापान और चीन की लोक कथाओं में स्टैग बीटल को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। कुछ जगह इनकी आकृति को शुभ और रक्षा करने वाला चिन्ह समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इन्हें अपने घर में पालतू की तरह रखने लगे। लेकिन जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे इनकी संख्या घटती चली गई। प्रतिबंध क्यों लगा? 20वीं सदी के अंत तक स्टैग बीटल की कई प्रजातियां इतनी कम हो गईं कि इन्हें लुप्तप्राय एंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में डाल दिया गया। लोग इन्हें पकड़कर अवैध रूप से बेचने लगे। जापान, कोरिया और यूरोप में बच्चों और कलेक्टरों के बीच इनकी डिमांड अचानक बढ़ गई। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन और कई एशियाई देशों ने इस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। भारत में भी बिना लाइसेंस के इनकी बिक्री और तस्करी गुनाह है। अब सवाल, लोग इससे कमाई कैसे करते हैं? 1. लग्जरी कलेक्शन मार्केट। स्टैग बीटल को कलेक्टर आइटम माना जाता है। जितना बड़ा, दुर्लभ और अनोखा बीटल, उसकी कीमत उतनी ज्यादा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दुर्लभ स्टैग बीटल की कीमत 10 लाख रुपए तक लग चुकी है। यूरोप और जापान में कीड़े पालने का शौक बहुत बड़ा बिजनेस है। 2. ब्रीडिंग और फार्मिंग। जापान और थाईलैंड में लोग स्टैग बीटल की फार्मिंग करते हैं। खास कंट्रोल टैंकों में नर और मादा बीटल को रखकर उनका प्रजनन कराया जाता है। एक जोड़ी साल में दर्जनों बच्चे पैदा कर सकती है, जिन्हें अलग अलग दामों में बेचा जाता है। यहीं से सबसे ज्यादा मुनाफा निकलता है। पेट और एजुकेशनल मार्केट। स्टैग बीटल को पालतू पेट की तरह भी खरीदा जाता है। कई देशों में इन्हें बच्चों को साइंस एजुकेशन के लिए भी बेचा जाता है। स्कूलों और लैब्स में इनका इस्तेमाल जीव विज्ञान पढ़ाने में किया जाता है। बीटल फाइट्स और शो। कुछ एशियाई देशों में स्टैग बीटल की लड़ाई के शो होते हैं। यहाँ पर लोग बीटल को एक दूसरे से लड़ाते हैं और उस पर शर्त बेटिंग लगाते हैं। जीतने वाले बीटल की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि यह विवादास्पद है और कई जगह प्रतिबंधित भी। 5. ऑनलाइन बिजनेस। इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स स्टैग बीटल और इसके लार्वा बेचती हैं। इनकी कीमत $50 4,000 रुपए से लेकर $2,000 1,50,000 रुपए तक होती है। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ये खुलेआम बिकते हैं। भले ही यह हर देश में लीगल न हो। इको टूरिज्म और एग्जीबिशंस। यूरोप और जापान में स्टैग बीटल पर एग्जीबिशन और टूरिज्म प्रोजेक्ट होते हैं। पर्यटक टिकट खरीद कर आते हैं और इन दुर्लभ कीड़ों को देखते हैं। इससे एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, लेकिन खतरे भी हैं। अगर कोई इनकी तस्करी करता पकड़ा जाए तो कई देशों में 5 साल तक की जेल और लाखों का जुर्माना हो सकता है। भारत में भी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित कीटों में गिने जाते हैं। यानी अवैध काम से कमाई की कोशिश आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है।
कानूनी तरीके से कमाई सरकार से अनुमति लेकर इंसेक्ट फार्मिंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और म्यूजियम अक्सर कानूनी फार्म से ही बीटल मंगवाते हैं। स्टैग बीटल से जुड़े एजुकेशनल किट्स, मॉडल और इको टूरिज्म में भी बड़ा पैसा है। अगर यह सेक्टर भारत में रेगुलेट होकर खुले तो यहाँ भी करोड़ों का मार्केट खड़ा हो सकता है। दोस्तों, स्टैग बीटल सिर्फ एक कीड़ा नहीं बल्कि एक सोने की खदान है। प्रतिबंध के कारण इसका व्यापार अवैध जरूर है, लेकिन सही लाइसेंस और कानूनी तरीकों से इससे करोड़ों की कमाई की जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या भारत को भी स्टैग बीटल फार्मिंग को लीगल कर देना चाहिए? क्या इससे हमारी नई पीढ़ी को रोजगार और विज्ञान शिक्षा दोनों मिल सकते हैं? आपकी राय बहुत कीमती है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए।